अधूरा ज्ञान। अनीता की पड़ोस की औरतें पापड़ बनाने लगी थीं। अनीता को पापड़ बनाना नहीं आता था, लेकिन जगहसाई के डर से वह यह बात किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। लेकिन साथ ही वह पापड़ भी बनाना सीखना चाहती थी। इसका उसने एक हल निकाला। वह अपनी पड़ोसन रोमा के पास गई और कहा, बात यह है कि मुझे पापड़ बनाए हुए काफ़ी समय हो गए हैं। मेरे बनाए पापड़ जिस मोहल्ले में मैं पहले रहती थी वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रा तुमसे पूछ लूँ कि जैसे मैं पापड़ बनाती हूँ, तुम भी उसी विधि से बनाती हो कि तुम्हारी विधि कुछ हट के है। रोमा ने कहा, पहले पापड़ बनाने की सामग्री लो, स्वाद के अनुसार मसाले आदि डाल लो। तभी अनीता बोल पड़ी, यह तो मुझे भी आता है, आगे बताओ। रोमा ने फिर बताया, पापड़ के आटे में मसाले मिला के गूंद लो, फिर उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लो। अनीता ने उसे बीच में टोक दिया, ये तो मुझे भी आता है, आगे बताओ। रोमा अनीता की इस बात से चिढ़ गई, फिर भी अपने को शांत रखते हुए बोली, अब उन लोइयों को पतले बेलन से बेलकर पतले पापड़ बना लो। अनीता अपनी आदत से बाज नहीं आई। उसने फिर टोका, यहाँ तक तो मेरी और तुम्हारी विधि बिल्कुल समान है, इतना तो मुझे भी पता है, इससे आगे बताओ। अब रोमा ने अनीता को सबक सिखाने की सोची। बोली, जब पापड़ बेल लो तो सबको इकट्ठा करके एक हांडी या भगोने में डालकर आधा पानी से भरकर आंच पे चढ़ा देना। एक उबाल आने पर नीचे उतारकर उनमें से एक एक पापड़ निकालकर धूप में फैला देना। जब पापड़ सूख जाए तो उन्हें समेट कर रख देना। अनीता बोली, ताज्जुब है, तुम बिल्कुल मेरे ही स्टाइल से पापड़ बनाती हो। दरअसल मैं हमेशा इसी तरह से पापड़ बनाती थी, जो बहुत लजीज होते थे। मैंने सोचा फिर भी तुमसे एक बार पूछ लूँ, अब लगता है बेकार में ही तुम्हें तकलीफ दी। अनीता अपने घर आई, मन ही मन काफ़ी खुश थी कि उसने कितनी चालाकी से अपना अज्ञान छुपाते हुए बातों ही बातों में पापड़ बनाने की विधि पूछ ली। उसने झटपट पापड़ का आटा गूंधा और पापड़ बेल लिए। हांडी में सारे पापड़ डालकर आधे पानी से भरकर उसे आंच पे चढ़ा दिया। जब पानी उबलने लगा तो अनीता ने उत्साह से ढक्कन हटाकर देखा। अंदर पापड़ तो नहीं थे, किंतु उसका अज्ञान जरूर उबल रहा था। जीवन में अगर दूसरों से अच्छी बात सीखनी है तो नम्रता से उससे कहिए, आप नहीं जानते हैं। तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल सकती है। अधूरा ज्ञान आपके अहंकार को तो बढ़ा सकता है, लेकिन ज्ञान को नहीं। इसलिए जीवन में आई नो ऑल सिंड्रोम से भरसक बचना चाहिए। इसी में भलाई है।